नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविराज। ऑडियो गुरुजी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रो टूल्स सॉफ्टवेयर के एडिटिंग टूल्स के बारे में। तो अगर आप भी प्रो टूल्स सीखना चाहते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से और वो भी हिंदी में, तो इस चैनल पर प्रो टूल से रिलेटेड सारी वीडियोस को जरूर देखें। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रो टूल्स में हमारे पास एडिटिंग टूल्स एडिटिंग विंडो में जूम कंट्रोल्स के साथ में यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो आइए बारी बारी से हम सभी कंट्रोल्स को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जूम टॉगल मोड होता है। अगर हम इसे प्रेस करेंगे तो हमारे पास सिलेक्टेड ट्रैक पूरा एडिटिंग विंडो में जूम इन हो जाएगा, जिससे हम यहाँ पर आसानी से एडिटिंग कर सकते हैं। अगर हम इसे दोबारा क्लिक करेंगे तो हम नॉर्मल मोड में वापस आ जाएंगे। इसके लिए हम शॉर्टकट की ई प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर पहला एडिटिंग टूल होता है जूमर टूल। यहाँ पर हम जूमर टूल को क्लिक करके एक्टिव कर सकते हैं या फिर हम शॉर्टकट की कमांड फंक्शन की F5 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमारे पास यहाँ पर जूमर टूल एक्टिव होगा तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एक मैग्नीफायर का आइकन आता है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम क्लिप को जूम इन कर सकते हैं। अगर हमें जूम आउट करना है तो हम यहाँ पर ऑल्ट की यूज करके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जूम आउट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैग्नीफायर ग्लास में माइनस का आइकन आ गया है। तो जैसे ही हम ऑल्ट की को हटाएंगे तो यहाँ पर फिर से जूम इन टूल एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर जूमर टूल पे हम अगर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर सिंगल जूम का ऑप्शन होता है। इसका मतलब होता है जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे जूम इन करने के लिए तो सिर्फ एक बार जूम इन होगा और उसके बाद वापस यहाँ पर नॉर्मल टूल्स एक्टिव हो जाएंगे। तो देखा आपने, सिंगल जूम में सिर्फ एक बार जूम हुआ और उसके बाद हमारे पास नॉर्मल टूल्स एक्टिव हो गए। तो इसे बोलते हैं जूमर टूल। आप सिंगल जूम और नॉर्मल जूम में टॉगल करने के लिए F5 की को दोबारा प्रेस करके जूमर टूल को टॉगल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर होता है ट्रिम टूल। ट्रिम टूल के लिए हमारे पास शॉर्टकट की फंक्शन की F6 है। ट्रिम टूल का मतलब होता है हम क्लिप को रिसाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है क्लिप के बिगिनिंग में और क्लिप के एंड में। यहाँ पर मैं क्लिप को रिसाइज कर सकता हूँ। ये हमारे पास डिपेंड करेगा एडिटिंग हम किस मोड में कर रहे हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर ग्रिड मोड एक्टिव है तो यहाँ पर ट्रिम भी ग्रिड वैल्यूज के अकॉर्डिंगली होगा। अगर मैं स्लिप मोड में होता हूँ और अब मैं ट्रिम करूंगा तो फ्रीली मैं इस क्लिप को कहीं पर भी ट्रिम कर सकता हूँ। ट्रिम टूल में मेरे पास यहाँ पर 3 और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो है TCE। TCE का मतलब होता है टाइम कोड इलास्टिसिटी। आइए हम इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर टाइम कोड इलास्टिसिटी के लिए ट्रिम टूल सिलेक्ट किया तो आप देखते हैं यहाँ पर ब्रैकेट के साथ मेरे पास एक वॉच का साइन आ रहा है। यहाँ इसका मतलब होता है इस क्लिप को मैं शॉर्टन या लेंदी कर सकता हूँ। इससे मेरे पास यहाँ पर ऑडियो फाइल की पिच भी चेंज हो जाएगी। आइए हम इसे एक बार इस्तेमाल करके देखते हैं। सबसे पहले हम इस क्लिप का ऑडियो सुनते हैं। आइए सबसे पहले हम इस क्लिप को शॉर्टन करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने इस क्लिप को शॉर्ट किया, इस ऑडियो का टेम्पो चेंज हो जाएगा, साथ ही साथ पिच भी चेंज हो जाएगी। आइए हम इसको सुन के देखते हैं। तो देखा आपने, जो ऑडियो फाइल थी वो फास्ट हो गई है। आइए हम इसे थोड़ा लेंदी करके देखते हैं जिससे हमारा टेम्पो स्लो हो जाएगा। तो आपने देखा TCE यूज करके कैसे हमने पिच और टेम्पो दोनों को चेंज कर दिया क्लिप का। नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है स्क्रब का। स्क्रब का मतलब होता है मैं यहाँ पर इस फाइल को ट्रिम करते समय ऑडिशन भी कर सकता हूँ। तो इससे हमें ये फायदा होता है कि हमें पता लगता रहता है कहाँ तक ट्रिम करना है और उसी के अनुसार हम सुनते हुए एग्जैक्ट लोकेशन पे ट्रिम कर सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है लूप का। लूप का मतलब होता है हमारे पास ये जो क्लिप का साइज है, अगर हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट से नेक्स्ट क्लिप लूप होने लग जाएगी। तो जहां तक हम ट्रिम टूल के साथ एक्सटेंड करेंगे तो ये फाइल डुप्लीकेट होती जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एरो का मार्क जो कि दर्शाता है ये फाइल हमारी लूप की गई है। इन चारों मोड्स को आपको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर F6 कमांड को दोबारा प्रेस करने पे ये टॉगल होते रहेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर होता है सिलेक्टर टूल। सिलेक्टर टूल के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है F7। अगर हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कर्सर कुछ इस तरह का मौजूद होता है। सिलेक्टर टूल से हम अपने टाइमलाइन पर कहीं पर भी सिलेक्शन कर सकते हैं, क्लिप पे या फिर एडिटिंग स्पेस में कहीं पर भी हम यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। इसे कहते हैं सिलेक्टर टूल। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर होता है ग्रैबर टूल। ग्रैबर टूल हमारे पास किसी भी क्लिप को मूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे ही मैं इस क्लिप को ग्रैबर टूल के साथ क्लिक करूंगा तो वो पूरी क्लिप मेरे पास सिलेक्ट हो जाती है। तो इस तरह मैं ग्रैबर टूल से क्लिप को मूव कर सकता हूं। ग्रैबर टूल में मेरे पास नीचे होता है ऑप्शन सेपरेशन का। सेपरेशन का मतलब होता है जो भी मैंने यहाँ पर सिलेक्शन किया होगा क्लिप का, सेपरेशन ग्रैबर टूल का इस्तेमाल करूंगा तो अब जब मैं इस सिलेक्शन को मूव करूंगा तो जो सिलेक्टेड रीजन है मेरे पास वो साथ में ट्रिम भी हो जाएगा और वो मूव भी हो जाएगा। तो देखा आपने कैसे जो मैंने सिलेक्शन किया था वो एक साथ ट्रिम हो गया मेन क्लिप से और मूव भी हो गया ग्रैबर टूल से। तो इसे बोलते हैं ग्रैबर टूल में सेपरेशन टूल। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होता है ग्रैबर टूल में ऑब्जेक्ट टूल। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब होता है मैं यहाँ पर डिफरेंट क्लिप्स को शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पर ऑब्जेक्ट टूल से मेरे पास दो क्लिप जो अलग अलग पोजीशन पर थी वो सिलेक्ट हो गई हैं और अगर मुझे अब इन क्लिप को मूव करना होगा तो मैं उनको इजीली रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से मूव कर सकता हूँ। अगर मैं नॉर्मल ग्रैबर टूल में होता और मुझे अगर कोई भी सिलेक्शन करना होता, ये सिलेक्ट करने के बाद इस क्लिप को सिलेक्ट करना हो तो यहाँ पर मेरे पास जितनी भी क्लिप्स बीच में अवेलेबल थी वो भी सारी सिलेक्ट हो जाती हैं। तो अगर मुझे सिलेक्टिव क्लिप्स को ही सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट टूल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। इन सब ऑप्शंस को टॉगल करने के लिए हम शॉर्टकट की कमांड F8 का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्क्रबर टूल। स्क्रबर टूल के लिए हमारे पास शॉर्टकट की कमांड F9 होता है। इसका मतलब होता है हम माउस के सहारे से जब क्लिप पर मूव करेंगे तो हमारे पास क्लिप में जो साउंड मौजूद है वो भी हमें सुनाई देगा। तो आइए हम एक बार इस स्क्रबर टूल को इस्तेमाल करके देखते हैं। तो आपने देखा जिस स्पीड से मैं अपने माउस को मूव कर रहा था उसी के अकॉर्डिंगली मेरे पास यहाँ पर स्क्रब करते हुए साउंड भी सुनाई दे रहा था क्लिप का। तो इस तरीके से हम स्क्रबर टूल को यूज में ला सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल मौजूद है वो है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल के लिए शॉर्टकट की कमांड हमारे पास है F10। हमारे पास यहाँ पर पेंसिल टूल में डिफरेंट कर्व्स और डिफरेंट लाइंस मौजूद हैं जो कि हम हमारे ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। ऑटोमेशन क्या होता है इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है और वहां पर डिटेल में पेंसिल टूल को कैसे इस्तेमाल में लाते हैं बताया है। आप उस वीडियो को भी पेंसिल टूल को समझने के लिए देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना प्रो टूल्स में एडिटिंग टूल्स के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।